Bismillahirrahmanirrahim, dear student, Assalamu alaikum. Myself Abdul Munib, your physics teacher, and we are completed chapter number 1 exercise. Now we are going to the chapter number 1, physical quantity and measurements and numericals. So be concentration on your in this part, because the numerical is the basic fundamentals of understanding of these techniques we are used in or we are learn in uh, lectures of this chapter. So dear students, be careful and be smart enough to solving these numerical. These are seem very simple, but its physics and its logics are not too simple. That's why we are smart enough to attempt this numerical questions, because these are mathematicals, and these questions are very easy if you have understand their logic. So we are starting the first numerical. Okay. uh, First numerical is how to prefixes nano and femto. So, dear students, our first numerical problem is numerical number 1.2. These numerical are taken from the smart syllabus. ये जो numerical हम solve करने जा रहे हैं ये smart syllabus से लिए गए हैं. सो बी कंसंट्रेशन के साथ आप इनको सुनिए, इनको सॉल्व कीजिए, और आप जो है वो जो टेस्ट आपको इसके रिलेटेड मिलेगा वो भी आप सॉल्व कीजिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको न्यूमेरिकल करना आ जाते हैं, आपको न्यूमेरिकल में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो मीन्स के उस चैप्टर की आपको फिजिक्स जो है वो समझ आ गई है, उस चैप्टर की आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई है. So numerical is the very key part of your exams, because numericals जो होते हैं अगर तो आपको आते हों तो आप जो है वो बहुत ही कम टाइम में इनको सॉल्व कर सकते हैं और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मैनेज कर सकते हैं. बिकॉज अगर आपको मैथमेटिक्स स्टेप्स आते हैं और आपको फार्मूलाज जो और जो टेक्निक्स जो अभी हम सिखा रहे हैं, अगर आप इन पे ग्रिप कर लेते हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे जब आप ड्यूरिंग द एग्जाम सेशन, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे. बिकॉज दीज थिंग्स आर मैनेजेबल इन टाइम. ये टाइम के रिलेटेड जो है वो मैनेजेबल है, आप मैनेज करते हैं इनको टाइम के रिलेटेड. ठीक है, तो अगर आपको न्यूमेरिकल आते हैं तो आप जो है वो टाइम को बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हैं. अदरवाइज जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें टाइम मैनेज करना डिफिकल्ट होता है. जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये न्यूमेरिकल 1.2 है, और बी रिमेंबर, आपको याद रहना चाहिए, कीप इन माइंड कि ये जो सब हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू. सो दैट्स व्हाई 1.2 न्यूमेरिकल, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेटेड टू ईच अदर. जो माइक्रो, नैनो और पिको के प्रीफिक्सेस हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है. ठीक है, देखिए 1 नैनो जो होता है वो होता है 10⁻⁹ के. सो 10⁻⁹ इज 1 नैनो. अगर नैनो से आपने पिको में जाना है तो आपके पास कोई वैल्यू है तो उसको आप जो है वो डिग्रेड करेंगे. मीन्स कि अगर आपके पास 0.00006789110 मीन्स के आपके पास 10⁻12 तक एक वैल्यू बन सकती है, तो 10⁹ है 0.006 इंटू 10⁻⁹ सो आप उस पॉइंट को टू वर्ड्स आप लेकर जाएंगे, बिहाइंड लेकर जाएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड पे लेकर जाएंगे, राइट से उठाकर लेफ्ट पे लेकर जाएंगे. ठीक है, 0.00016. तो अगर आप 001 यानी कि 3 डिजिट आगे के, मीन्स के आपने पॉइंट को उठा के आगे लेकर गए. ठीक है, तो इस तरह जो हमारे पास जो वो एक और जो हमारे पास जो 10⁻³ होगा, तो 10⁻³ और 10⁻⁻9 मिल के बनेगा 10⁻12. तो ये होता है 1 पिको क्यूब. तो इसी तरह अगर आपने 3 डिजिट पीछे आना है, मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको जरा करके देता हूँ. Where's my whiteboard? There's my whiteboard. और यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे करता हूँ. ठीक है, अच्छा जी, लेट्स सपोज मेरे पास कोई वैल्यू है 0.00016. ठीक है, इंटू 10⁻⁻9. ठीक है, अब ये क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट को उठाऊंगा, ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट को मैं उठाऊंगा, शिफ्ट करूंगा कहाँ पे,
1 पे, तो ये 1.6 बन जाएगा। अब देखें जरा, ये बन रहा है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर -3। तो ये 10 रेज पावर -3 और 10 रेज पावर -9 जो मिल के बनेंगे वो बन जाएंगे इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -12। और आपको पता है कि जो -12 होता है 10 रेज की पावर जो -12 है, जो वो हमारे पास जो प्रीफिक्सेस है वो किसका है, वो पिको का है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, 1 पिको को अटेन कर लेते हैं। इसको मैं जरा चेंज कर देता हूँ, 1 पिको को हमने अटेन करना कैसे है, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड पे जरा चलते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारा जो टूल है कि हम कैसे यहाँ पे भी हम अपने साइट्स को जो है वो कैसे पिको में जो है वो हम कैसे जो है वो इन ये वो जो हमारे पास 10⁻⁻12 है, इसको हम कैसे जो है वो आगे पिको में लिखेंगे, ठीक है। तो पिको में लिखने का तरीका जो है वो वेरी सिंपल। ये हमारे पास बनेगा 1.6 इंटू 10 रेज की पावर 1.6 इंटू 10 रेज की पावर इंटू 10 रेज की पावर -12 और 10 रेज की पावर -12 जो है वो क्या होता है, पिको की इक्वल होता है। तो ये 1.6 पिको हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या लिया था, हमने लिया था 0.0016 नैनो मीटर था या जो भी था, चलो नैनोमीटर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो नैनोमीटर हमने लिया था, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया 1.6 इंटू 10⁻12, तो 10⁻12 पिकोमीटर, ठीक हो गया। तो ये हमने जो है वो आंसर ले लिया, ठीक हो गया। तो इस तरह हम जो है वो अपने आंसर्स को अटेन करते हैं, हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो है वो किस तरह के आंसर मिलने चाहिए, ठीक है। तो आज थोड़ा सा बेटर जो है वो हमारा जो है वो व्हाइट बोर्ड काम कर रहा है, तो इसलिए मैंने चाहा कि आपको जो है वो एक नए वर्चुअल लर्निंग से आपको पता चले कि आप वाकईतन क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है। सो एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं लिखता हूँ, मेरे पास है 0.000035 नैनोमीटर। अब हमने क्या करना है, अब इस नैनो को मैंने लेकर जाना है किस में, पिको में। इस नैनो को मैंने क्या लेकर जाना है, पिको में। मैं जरा कलर चेंज करने लगा हूँ। कलर कौन सा लें जी, कलर ये वाला ले लेते हैं। अच्छा, ये वाला कलर आ गया। अब ये वाला पॉइंट उठ के जाएगा, इस पॉइंट को मैंने क्या करना है, इस पॉइंट को उठा के मैंने लेकर जाना है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो थोड़ा सा पीछे लेकर आना पड़ेगा, इस पॉइंट पे लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये देखें नैनोमीटर है, नैनोमीटर ये है 10 इज पावर, इसका मतलब है कि 0.0000, चले एक जीरो कम कर देते हैं, 35, ठीक है, इंटू 10 रेज की पावर माइनस इंटू 10 रेज की पावर -9, ठीक है। अब -9 को हमने क्या करना है, प्लस में करना है, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, बेसिकली ये वैल्यू हमने ऐसी ले ली है कि हम इसको जो है वो -9 से -12 लेकर जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमने वैल्यू लेनी है, हमने दोबारा उसको माइक्रो में लेकर आना है, तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि हम उसको मैनेज करें, कि हम उसको जो माइनस है हमारा, जो सॉरी हमारा जो पॉइंट है बिहाइंड, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो है वो ट्रेवल करें। जैसे कि हमारे, अगर मैं इसी वैल्यू को मैं ले लेता हूँ, इसको हम करते हैं थोड़ा सा, एक वैल्यू का हम कट कर देते हैं, ये वैल्यू हमारी कट होगी, ठीक है। रेजर हम रेज कर लेते हैं, ठीक है। पिको पर हमने कन्वर्ट कर लिया था, अब जरा नैनो की ट्राई करते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब हम वैल्यू लेते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है वो हम लेते हैं, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं, हमारे पास वैल्यू है 30 हेयर 3 3 3 5, sorry we have not selected the pen is selected, ओके जी। सो हमारे पास जो वैल्यू हम लेते हैं वो लेते हैं जी 3.365.11 नैनोमीटर। ठीक है, ये है हमारे पास एक वैल्यू। अब इसको हमने क्या करना है, माइक्रो में चेंज करना है। अब माइक्रो में कैसे हम क्या करते हैं, अब माइक्रो में हमने कैसे चेंज करना है, ठीक है। देखें, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हमने चेंज करना है माइक्रो में। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ। इस पॉइंट को मैं उठा के लेके जाऊंगा 3 डिजिट पीछे, इस पॉइंट को मैं उठा के ले जाऊंगा 3 डिजिट पीछे। तो ये वाला जो पॉइंट ये बन जाएगा 0.365 इंटू, जब ये पॉइंट यहाँ से 3 डिजिट पीछे गया तो +3 हुआ, 10⁻+3, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9, ठीक है। अब ये वाला +3 और ये वाला -9 जब ऐड अप होंगे तो आंसर आएगा 10⁻⁻6, और तो ये वैल्यू क्या बन रही है, 0.365 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, और ये बन रही है 0.365 माइक्रोमीटर, ठीक है। पॉइंट ये यहाँ पे है। तो इस तरह हम जरा कलर चेंज करके इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वाली जो मैं कर्सल कर रहा हूँ, जो मैं सर्कल में जिसको कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू जो है हमने माइक्रो में ले ली, जबकि हमने जो वैल्यू ली थी स्टार्ट में वो थी नैनो में। इसी तरह यहाँ पे ऊपर भी अगर आप देखें तो हमने जो वैल्यू ली थी स्टार्ट में, जो वैल्यू ली थी, जो स्टार्टिंग हमारी ये वाली वैल्यू थी, ये थी नैनो में, ठीक है। तो जो चेंज हम लेकर आए थे वो किस में लेकर आए थे, पिको में। तो इस तरह हम वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हमारे पास नैनो आ गई है या पिको आ गई है या फेमटो आ गई है या ऑटो आ गई है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। आप डेसिमल की पोजीशन को, आप उनके पॉइंट्स को चेंज करके उनकी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी। सो ये हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वेरिएबल है योर हेयर ग्रोथ एट द रेट 1.3, न्यूमेरिकल है योर हेयर ग्रोथ एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। आपके हेयर ग्रोथ का रेट जो है वो 1 मिलीमीटर पर डे है, ठीक है। फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक दिन में आपका ग्रोथ रेट है 1 मिलीमीटर। अब सबसे पहले तो आपने ये सोचना है कि हमारे पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं, फिर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, फिर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो जब आप बात आ जाएगी सेकंड तक तो फिर उसके साथ हम नैनो लगा लेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट करें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये सोचना है कि एक डे में, वन डे में कितने आवर्स होते हैं। वन डे कंटेन 24 आवर्स and each hours contain 60 minutes and each minutes contain 60 सेकंड। सो हमने क्या करना है, हमने इन चीज़ों को गिवन डाटा की सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन के बाद हमने हमारा गिवन डाटा तो दे दिया, हमें एक ही गिवन डाटा दिया गया कि 1 मिलीमीटर पर डे उसका जो है वो रेट है, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर जो आपके पास है वो आपके पास गिवन डाटा है और एक दिन का गिवन डाटा है। आपने ये फाइंड करना है कि उसका 1 मिलीमीटर जो है वो ग्रोथ रेट है पूरे डे का, एक डे का। आपने नैनोमीटर पर सेकंड में कितना ग्रोथ रेट होगा वो आपने फाइंड करना है।
फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारे पास, जैसे कि स्क्रीन में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हमारे पास सबसे पहले, सॉरी ये टाइम से जो है वो, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ग्रोथ रेट को लिख लेना है 1 मिलीमीटर पर डे। 1 डे में 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। तो 1 मिलीमीटर क्या है, 1 मिलीमीटर है 10⁻³ इसका मतलब है कि हमें 10⁻³ में एक चीज दे दी गई है। आपको पता होगा कि जब आप छठी सातवीं में आठवीं में जब आपको जो है वो एक चीज की वैल्यू, आपने आपने आपको जो है वो काफी ज्यादा चीजों की वैल्यू दी होती थी, तो एक चीज की आपने वैल्यू निकालनी होती थी, तो आप क्या करते थे, एक यूनिट को उस पूरी बड़ी वैल्यू से क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। तो सिंपल सी बात है, हमें 1 मिलीमीटर दिया गया है एक डे में, तो 1 मिलीमीटर पर डे, 1 मिलीमीटर पर डे का मतलब ये है कि 1 मिलीमीटर को हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, किस पे, पर डे पे। तो पर डे हमने क्या निकाला है, पर डे हमने निकाला है 24 पर डे हमने निकाला है 24 × 60 × 60, ठीक है। तो ये बेसिकली सेकंड में कन्वर्ट हो गया। 24 आवर्स होते हैं ना, तो आवर्स को फिर हमने मिनट में कन्वर्ट किया, तो मिनट को हमने फिर किस में कन्वर्ट किया, सेकंड्स में कन्वर्ट किया। तो इनको नीचे वालों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये बनता है 8400 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि नीचे है तो पर सेकंड आएगा, ठीक है। अच्छा, 1 × 10⁻³ तो जब ये 1 से डिवाइड होगा 8400, ठीक है, 8400, तो इसका जो कैलकुलेटर पे आंसर आता है वो आता है 0.401157। अब यहाँ पे भी हमने थोड़ी सी स्मार्ट इनफ होने की कोशिश करनी है। देखें, हमने नैनोमीटर में आंसर लेना है। अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे ज़्यादा दोबारा वापस चला जाऊं, ठीक है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, तो इसमें हमने ये देखें, हमने जो रफ वर्क किया है, इसमें हमें पता चल रहा है कि हमने क्या क्या चेंजेस की थी। जब हमें नैनो से माइक्रो में जाना था तो हम इस पॉइंट को ले गए थे पीछे। जब हमने नैनो से पिको में आना था तो इस पॉइंट को लेकर आए थे आगे, ठीक है। तो जो पॉइंट जो 1 यानी कि ये 1 पे 3 डिजिट आगे आ गया था, ठीक है, ये पॉइंट 3 डिजिट क्या आ गया था, आगे आ गया था। तो इसको हम लेकर आए थे आगे, ठीक है, ओके। सो हमारे पास जो तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने जो है वो एक सिंपल सा मेथड यूज करना है, जैसे हमने पीछे किया है कि हम ये वाली जो हमारे पास क्वांटिटी है, इसको हम पॉइंट को उठा के लेकर जाएंगे 11 के पास। तो ये 1 2 3 4 4 तो 0 हो गए, 5 1 हो गया और 6 भी 1 हो गया। इसका मतलब है कि 10⁻⁻6, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा, सबसे पहले तो 1157 इंटू 10⁻⁻8 किया, ठीक है। तो 1157 मीन्स के हमारे पास 1157 इंटू 10⁻⁻8 है, ठीक है। अच्छा, तो ये 10⁻⁻3, तो बजाय इसके कि हम इसको -8 करें, आप यहाँ से डायरेक्ट इसको 11.57, ठीक है। तो ये पॉइंट जब आगे जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 10⁻मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी ये 10⁻6 और 10⁻3 आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, 10⁻9। और आपको पता है कि 10⁻9 इज आ नैनोमीटर। तो 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड इज द ग्रोथ रेट ऑफ योर हेयर। उसने यही पूछा था ना, फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। आपके बालों के उगने का जो ग्रोथ है या उगने का जो रेट है, जो स्पीड है, वो क्या है। तो 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड आपके बालों की उगने की स्पीड है, ठीक है। तो दैट इज वेरी सिंपल भी हो सकता है। जिन्होंने प्रीफिक्सेस को और इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स को और इनको कैसे हमने डेसिमल को रिप्लेस करना है, उनको जो चीज़ें आती हैं उनके लिए सिंपल है। अदरवाइज एक दफ़ा देखने से आपको जो है वो बिल्कुल सिंपल नहीं लगता। सो नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज
On the closing jaws of the vernier caliper, zero of the vernier scale is on the right to the main scale, such the fourth division of the vernier scale on the coinciding with one of the main division. Find the zero error and zero correction. मेन स्केल रीडिंग आपके पास 0.001 है सेंटीमीटर. वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग आपके पास फोर्थ डिवीजन पे कर रहा है. फोर्थ डिवीजन का मतलब क्या है? फोर्थ डिवीजन का मतलब ये है कि आपका वर्नियर स्केल और मेन स्केल में आपके पास जो एरर आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव एरर आ रहा है. ठीक है, कहाँ की किस तरीके से कोइंसाइड कर रहा है वो उसने बताया है कि ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग ऑन द मेन स्केल फाइंड द जीरो एरर एंड जीरो एरर करेक्शन. तो राइट साइड पे फोर्थ डिवीजन है. ठीक है, फोर्थ डिवीजन क्या है राइट साइड पे. अगर मैं एक और व्हाइट बोर्ड, सॉरी, व्हाइट बोर्ड जो है हमारे पास था, हमारे पास व्हाइट बोर्ड जो है वो चला गया. खैर आई होप सो हमने व्हाइट बोर्ड पे जो काम किया था. नो ओके, सो फोर्थ डिवीजन हमारे पास राइट साइड पे कंसाइड कर रही है. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एरर है वो पॉजिटिव एरर है. तो उस एरर को हम वर्नियर स्केल की रीडिंग से हमने नोट कर लिया. 4 into सेंटीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट है. लीस्ट काउंट के मल्टीप्लाई करने से हमारे पास उसका जीरो एरर आ सकता है. तो जीरो एरर आ गया हमारे पास प्लस 0.04. और जीरो एरर की करेक्शन जो हमारे पास आ गई, देखें हमारे पास एरर है एडिशन में, तो हम उसको करेक्ट कैसे करेंगे? उसमें उतनी ही सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो वो हमारा जो एरर है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास मेरिकल है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव थ्री सिग्निफिकेंट फिगर 3.006 मीटर, 0.00309 kg, 5.0 into 10 is power -27 kg, 301.0 सेकेंड. अब इसमें वो कहता है कि थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हमने फाइंड करने हैं जिसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर. तो सिग्निफिकेंट फिगर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो तब उसकी डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास जो राइट आंसर आता है वो आता है बी और सी. अब बी राइट आंसर क्यों आता है और सी राइट आंसर क्यों आता है, ये हमें बनाते हैं करेक्ट आंसर, बिकॉज दीज हैव थ्री सिग्निफिकेंट फिगर. अब कैसे तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं? देखें, अब हमें पता है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होता है अप टू हमारे पास नॉन जीरो, फर्स्ट टू नॉन जीरो डिजिट्स एंड देन फर्स्ट इज डाउटफुल डिजिट. अब जो हमारे पास बी वैल्यू है जीरो, ये हमारे पास इसका जो है वो मींस कि अगर जीरो हो या ना हो तो कोई फर्क नहीं हो. पॉइंट के बाद हमारे थ्री से पहले जो जीरो है, ठीक है, उनका इफेक्ट है. ठीक है, क्योंकि ये वो थ्री से पहले है. और ये 309 जो है, ये वाला जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट है. ठीक है, ये दो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन 3.09 सिग्निफिकेंट है. तो इसलिए हमने बी को सिग्निफिकेंट रखा है. अब जरा सी पे आए तो ये आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि एक तो 5 जो है वो सिग्निफिकेंट हो गया और उससे आगे दो जो है वो डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट हो गए. तो टोटल जो है वो 3 डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट हो गए. ठीक है, अच्छा बाकियों को जरा देखें, हमारे पास बाकी क्यों नहीं तीन सिग्निफिकेंट डिजिट बन रहे. अब जरा इसमें देखें तो ये 3 है, आगे दो नॉन जीरो डिजिट आ गए, मीन के गैप आ गया. एक तो होता ना यहाँ पे जीरो होता तो फिर गैप आता तो कोई इशू नहीं था. अगर हम इसको देखें, डी को देखें, तो उसमें तीनों के तीनों जो है वो पॉइंट से पहले, तो पॉइंट के बाद तो कोई है ही नहीं. तो ये तो सिग्निफिकेंट ना हुआ ना, ये तो परफेक्ट डिजिट हुआ. ये तो बिल्कुल परफेक्ट डिजिट है, मतलब पॉइंट के बाद तो जीरो का कोई मतलब ही नहीं है. इनका हम सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या लेते थे? हम सिग्निफिकेंट डिजिट में यही लेते थे ना, पॉइंट के बाद जो हमारे पास पॉइंट के बाद जो हम कंसीडर करते हैं उसका कोई हमारे पास जो है वो रीजनेबल क्वेश्चन नहीं है. उस जीरो को हम काउंट भी ना करें तो कोई इशू नहीं है. पॉइंट के बाद 1000 जीरो लगा दें कोई इशू नहीं है. दे आर नो काउंटेबल. ओके, सो इसलिए हमने जो बी और सी जो है वो करेक्ट आंसर लिखा है. तो ये आपका जो है वो आज का जो चैप्टर है वो जो है वो कंप्लीट हो गया है. अपने जो इसमें किसी किस्म की खामी रह गई हो या आपको लेक्चर के किसी पॉइंट से समझ ना आई हो तो काइंडली आप जो है वो इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं और टेस्ट को ज़रूर हल कीजिएगा. कल इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह ने के बाद.